कभी कभी आप भी आते थे सपनों में टैक्स पढ़ाते। कई लोग तो कहते हैं डरावने सपने आते हैं सर, आपकी बोतल लेके आ जाते हो आप डरावने। कि बच्चे बहुत टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ने में और साथ साथ लिखने में, तो क्या करते हैं हम पहले पढ़ते हैं फिर साथ उसको सॉल्व करते हैं, तो दोनों काम इकट्ठे कर रहे होते हैं। सो आई प्रोबेबली रियलाइज कि इसको चेंज करना जरूरी है, एंड वी डेवलप्ड एन अप्रोच कॉल्ड रीड एंड सॉल्व। तो हम हाउ इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंटेशन इन दैट पेपर? सो प्रेजेंटेशन ब्रिंग्स मार्क्स, ओनली प्रेजेंटेशन, ओनली प्रेजेंटेशन, बिल्कुल। क्योंकि अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, हाँ, वो नंबर कैसे देगा? बिल्कुल सही। आई थिंक वेरी वंडरफुली सेड। सुनो सुनो, टाइमर लगाया, ओके। हर क्वेश्चन से टाइमर से करा, चाहे 6 मार्क्स का हो, 6 into 1.8। हेलो एंड नमस्कार। टुडे वी आर विद आवर फेवरेट कुशाग्र वैश। कुशाग्र हैज ऑब्वियसली स्कोर्ड रैंक 6, एंड जिस सब्जेक्ट में मेरे को पता है, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, 80 लाना बहुत बड़ी बात होती है, और पिछले 2-2.5 सालों से बहुत कम बच्चे हैं जो उसके आसपास भी पहुंचे, पर दिस टाइम he cracked 90. So first of all, congratulations for getting 90 in tax. Thank you, sir. Now in a brief, आप बाकियों को गाइड करो कि आपको क्या लगता है, टैक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। सो टैक्स को कैसे क्रैक करना चाहिए, टैक्स को कैसे अटैक करना चाहिए, चलो ऐसे बोलते हैं। सर टैक्स को अटैक ये नहीं, फास्ट फॉरवर्ड मोड में कभी नहीं होगा, नहीं होगा, हमेशा वो स्लो मोशन में चलना चाहिए, थोड़ा लिटिल बाय लिटिल। एक कॉन्सेप्ट, जब तक वो कॉन्सेप्ट दिमाग के सबकॉन्शियस में ना चला जाए तब तक उसको कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना। अगर वो छोड़ दिया आगे नहीं सर बढ़ पाएंगे। Awesome. You are saying exactly what I have been saying. मतलब I talk about subconscious little by little. तो कई बार आपने नोटिस करा, मैं I'll ask you questions and please answer them as honestly as you want. In the beginning मैं बहुत स्लो कराता हूँ। Yes sir. You agree with that? Is that needed? या शुरू से रैपिड फायर करके खत्म करें? What do you think? सर शुरू से अगर रैपिड फायर हो गया तो बेस नहीं बन पाएगा। बेस नहीं बन पाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी तभी वो बिल्डिंग ऊंची बनेगी। गुड, आई एम ग्लैड, क्योंकि आई थिंक वो जब शुरू में हम धीरे चलते हैं, कई चैप्टर्स हों जो शायद हम ज्यादा टाइम लगाते हैं, बट वो लगाना जरूरी है, ऐसा आप एग्री कर रहे हो? यस सर, राइट, ताकि एंड में वो सारी बातें इकट्ठी हो, रिकॉल अच्छे से हो पाए। वेरी नाइस। नाउ हाउ इंपॉर्टेंट इज मेमोरी इन टैक्स? Memory most important. Most important. And how do you think you tried to remember all of tax together? क्या किया आपने? So revisions. Revisions. और वही concurrent revisions के साथ क्लासेस के, जो क्लास में हुआ साथ में रिवाइज रोज के 15 मिनट जो आपने बताया था कि सोने से पहले, हाँ वो जरूर। अरे वाह, because I said it's scientific. अगर आप सोने से पहले कुछ भी रिवाइज करोगे वो आपको ज्यादा देर तक याद रहता है, बिकॉज वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। कभी कभी आप भी आते थे सपनों में टैक्स पढ़ाते। कई लोग तो कहते हैं डरावने सपने आते हैं सर, आपकी बोतल लेके आ जाते हो आप डरावने। सो थोड़ा बहुत डर होना जरूरी है शायद टीचर का, क्या कहता है सर? डर को, लेकिन उसको अच्छे से लेना चाहिए। अच्छे से लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सो जो मुखौल में मैं तुम लोगों को बॉटल दिखाता हूँ कई बार, आई थिंक दैट मोटिवेट्स यू। यस सर, एग्जाम हॉल में भी हुआ था, एक क्वेश्चन में अटका था मैं। हाँ, ऐसा लगा था कि बोतल आ रही है पीछे से और उसका बिल्कुल एक्यूरेट आ गया फौरन। awesome, पूरा प्रोविजन याद आ गया। awesome. How important are charts in trying to memorize tax? So at the time of revision, the charts are brahmastra. And so tax एक थ्योरी सब्जेक्ट भी है, प्रैक्टिकल भी है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ऑफ कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्स तो आना जरूरी है। सो प्रैक्टिकल को हाउ विल यू टारगेट, हाउ डिड यू टारगेट कि प्रैक्टिकल को मास्टर करूं मैं, कैसे? सर क्वेश्चंस ये होता है कि मल्टीपल टैक्स में मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं, ऐसे क्वेश्चंस जो पूरा कॉन्सेप्ट कवर करें, nice. वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब जैसे सारे चैप्टर्स को मिक्स करके मैंने टोटल इनकम पे क्वेश्चंस 30-35 क्वेश्चंस टोटल इनकम पे करे थे। हाँ, जैसे रीड एंड सॉल्व में मैंने कई कराए, रीड एंड सॉल्व भी करे, जो थोड़ा इजी लग रहा है उसे रीड एंड सॉल्व करा, जो थोड़ा लग रहा है कि ये रीड एंड सॉल्व एक्चुअली मेरी एक अप्रोच है जो बच्चों मैंने डेवलप। व्हाई डू यू टेल देम अबाउट रीड एंड सॉल्व एंड हाउ इट प्रोबब्ली हेल्प यू? रीड एंड सॉल्व से सर 7 to 8 मिनट्स आपके लेंगे, हाँ, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन वो 7 to 8 मिनट्स में हो जाएगा। तो जो प्रेजेंटेशन जिससे मार्क्स मिलता है हमको, वो 5 मिनट्स का फिर केवल रह जाता है। हाँ, सो बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों को। ऐसा मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चे बहुत टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ने में और साथ साथ लिखने में, तो क्या करते हैं हम पहले पढ़ते हैं फिर साथ उसको सॉल्व करते हैं, तो दोनों काम इकट्ठे कर रहे होते हैं।
So I probably realized कि इसको चेंज करना जरूरी है, एंड वी डेवलप्ड एन अप्रोच कॉल्ड रीड एंड सॉल्व. तो हम पढ़ते पढ़ते उसमें रफ में सॉल्व कर रहे हैं उसको. एंड इफ यू रिमेंबर करेक्टली, हमने 10 मिनट का क्वेश्चन जब शुरू करते हैं तो 20-25 मिनट लगते हैं. यस सर. बट बाय द टाइम वी कीप प्रैक्टिसिंग दिस, दैट 10 मार्क क्वेश्चन आपके 10 से 7-8 मिनट में आप उसको पूरा सॉल्व कर लेते हो, और उसके बाद हमारे को 8-10 मिनट मिल जाते हैं उसको प्रेजेंट करने. Yes, sir. दैट इज एग्जैक्टली इट. हाउ इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंटेशन इन दैट पेपर? सर presentation brings you marks. Only presentation brings. ओनली प्रेजेंट. बिल्कुल. क्योंकि अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, हाँ, वो नंबर कैसे देगा? बिल्कुल सही. आई थिंक वेरी वंडरफुली सेड. एज इट इज, आई हैव बीन सेइंग, ही हैज अ वेरी मैच्योर हेड ऑन हिज शोल्डर. स्पीड. तो स्पीड मेरी सर रीड एंड सॉल्व से बड़ी. रीड एंड सॉल्व. सर मेरा टैक्स का पेपर भी हाँ. 10 मिनट्स पहले ही खत्म. ओ वाओ, लोगों से खत्म नहीं होता. ओके, सो व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, जब आपने वो करा था अभी प्रैक्टिकल, ये मैं सॉल्व करूंगा, उस समय कितना टाइम लग रहा था, और रीड एंड सॉल्व कितनी बार करना पड़ा, कितने क्वेश्चंस करके आपको वो रियलाइज हुआ? सर फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चंस करते थे 30 मिनट्स से भी लग जाते थे. लग जाता. फिर मैंने टाइमर लगाया, टाइमर लगा करा रीड एंड सॉल्व. सुनो, टाइमर लगाया. ओके. हर क्वेश्चन से टाइमर से करा, चाहे 6 मार्क्स का हो, 6 into 1.8. मतलब जो मैं बारी जो आपने फॉर्मूला बताया था, awesome. 14 मार्क्स का हो, इस बार थोड़ा 15 मार्क्स का आया था, 20 उसको उस हिसाब से करना. हाँ. तो वो जो टाइमर था ना, जब वो टाइमर आगे बढ़ रहा था, तो वो प्रेशर आता था कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, उससे स्पीड अपने आप बन गई. और धीरे धीरे अगर हम उस टाइमर को करते रहेंगे ना बच्चों, एक इंटरनल क्लॉक बन जाता है, सबकॉन्शियस क्लॉक बन जाता है कि आपको उतने टाइम में पता चल जाता है कि टाइम ओवर हो गया. चलो, आई थिंक यू गाइडेड देम वेल. एक लास्ट में स्ट्रैटेजी बता दे ओवरऑल कि अगर ये बच्चे टैक्स को क्रैक करना चाह रहे हैं, इनको क्या 3 चीजें करनी? टैक्स रिक्वायर्स टाइम. टाइम इज इंपॉर्टेंट. फास्ट फॉरवर्ड मोड में टैक्स कभी भी नहीं होगा, क्योंकि डेप्थ जो टैक्स में है, उसको अगर डेप्थ में खुद नहीं डूबेंगे तो वो टैक्स हमें डुबा देगा सर. गुड बॉय. सो विद दैट, आई थिंक होपफुली आप लोगों को सबको ये बात आई थिंक एब्जॉर्ब हो गई, एंड वी विश कुशाग्र ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर. ऑलराइट बच्चे, एक बार वो अनअकैडमी का वी हैव cracked it.